Hello everyone, welcome to another vlog, and this vlog is something different. We are going to Upper Dharamkot and Dharamkot, not exploring McLeodganj as much. तो सबसे पहले तो हमने धर्मशाला से बस ली। बस में किराया है 10 to 15 रुपीज़, शेयरिंग टैक्सीज़ में 20 रुपीज़ और एक रोप वे भी जाता है जो 10 मिनट में आपको दलाई लामा टेम्पल के पास उतार देगा और उसकी फ़ीस शुरू होती है 500 से। सो हमने बस ली थी क्योंकि हमें नेचर को ज़्यादा एंजॉय करना था। तो ये खूबसूरत व्यूज़ देखते हुए हम जा रहे थे धर्मशाला से फर्स्ट मैक्लोडगंज की तरफ। और ये रास्ते में एक चर्च आती है, पता नहीं, मेरे को शाम को बड़ा ही स्केरी सा व्यू लगा इसका। देन हम पहुंच गए थे मैक्लोडगंज। एक्चुअली में रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, तो बसेस, जिस बस में हम आ रहे थे, बसेस थी, जितनी भी टैक्सीज थी वो बीच में रुक गई थी, तो हम पैदल जा रहे थे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रैफिक इशू तो रहता ही है मैक्लो में स्पेसिफिकली, अगर आप सैटरडे और संडे को आते हैं देन। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग पैदल जा रहे थे। एंड दिस इज़ अ हार्ट ऑफ मैक्लो, द सेंट्रल प्लेस। और यहाँ पे हम देख रहे थे टैक्सी धर्मकोट जाने के लिए। एक्चुअली वी वर नॉट गोइंग टू धर्मकोट, हम जा रहे थे अपर धर्मकोट, जो धर्मकोट से भी थोड़ा सा हायर है। और ये मैं रास्ते में खूबसूरत से जो शॉट्स है वो लेते जा रही थी, और टैक्सी वाले ने हमसे लिया था 300 रुपया अपर धर्मकोट के लिए। अगर हम धर्मकोट जाते तो वो शायद 250 लेते, बट हमें अपर धर्मकोट जाना था तो उन्होंने हमसे 300 रुपये लिए और किसी शॉर्टकट से वो हमें अपर धर्मकोट लेकर गए। और इतना खूबसूरत व्यू था, ये बराश के फूल हैं और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अपर धर्मकोट। एंड दिस इज़ अ व्यू, ओ माई गॉड। इसीलिए लोग मैक्लो से ऊपर जाते हैं टैक्सीज लेकर के, बट बहुत सारे लोग मैक्लो से वापस चले जाते हैं। नो, आपको धर्मकोट जाना है। धर्मकोट से भी ऊपर एक अपर धर्मकोट नाम की प्लेस है, वहाँ पे जाना है। ये थोड़ी सी स्टीफ चढ़ाई है, आगे बसेस या टैक्सीज वगैरह नहीं जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। तो मैं और मेरा भाई पहुंच गए थे अपर धर्मकोट यहाँ की चाय और मैगी खाने के लिए। यहाँ पे इतनी टेस्टी चाय और मैगी मिलती है और ज़बरदस्त व्यू के साथ। इस जगह पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं और बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बट मेरे को यही वाला जो रूफ टॉप है, बिल्कुल ओपन एक हट सा बना हुआ है, वहाँ पे बैठ कर के चाय और मैगी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखें, ये सारा व्यू था कैफ़े के ऊपर से। मेरा भाई ऑर्डर देने के लिए गया था, उनको हमने एक मैगी ऑर्डर करी थी और 2 चाय, दैट वाज इनफ। और ये देखिए मंदिर है और मंदिर के आसपास झंडे लगे हुए हैं जो इतने खूबसूरत लग रहे थे, रंग बिरंगे। एक्चुअली में धर्मशाला में आपको ये चीज़ें बेसिकली दिखेंगी। और ये देखो साइड से जो होटल्स वगैरह, उनके साइड से भी ये झंडे लमकाए हुए थे। और ये देखिए आप, कलरफुल से कितने सुंदर लग रहे हैं ये फ्लैग्स। और ये इतना सुंदर व्यू है। और यहाँ से हमने अपनी चाय और मैगी खा ली थी और हम जा रहे थे वापस। सो दैट इज़ अ मैसूर कैफ़े। किसी दिन फिर हम ट्राई करेंगे। एक्चुअली में हम सुबह बड़ी लेट गए थे, तो हमें ये था कि हम आज अपर धर्मकोट जाएंगे, देन धर्मकोट की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और कुछ भी खाएंगे जाके मैक्लो में। बिकॉज जो धर्मकोट है वहाँ पे इतने इजरायली रहते हैं, दिस इज़ नोन एज मिनी इज़राइल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत सुंदर व्यूज़ थे जब हम वापस नीचे की ओर जा रहे थे। देखो ऊपर हम टैक्सी लेकर गए थे, पर नीचे हम पैदल जा रहे थे क्योंकि हमें नेचर को और ज़्यादा एंजॉय करना था। तो ये आप व्यू देखें, कितना सुंदर व्यू है ये पेड़ इतना लदा हुआ था ग्रीनरी से, ये मुझे इतना सुंदर लग रहा था जैसे किसी बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी हो बड़ी सी। और धर्मकोट को इंडिया का मिनी इज़राइल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इज़राइली आकर के रहते हैं। एंड दैट इज़ बराश के फूल, इन्हीं के लिए हम ऊपर धर्मकोट गए थे। बट ये पेड़ ऐसी प्लेसेस पे लगे थे कि वहाँ से फूल उतारना वाज इम्पॉसिबल टू डू। तो फूल नहीं उतारे हमने, बट नेचर इतना सुंदर लग रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये देखिए आप, बराश के फूल। और ये हट्स बन रहे थे
मैक्लो टू धर्मकोट इन बिटवीन ये हट्स बन रहे थे स्टे के लिए, और जब ये बन जाएंगे तो मैं इसका पूरा व्लॉग शूट करूँगी। इवन दो मैं स्टे भी करना चाहूँगी इनमें, क्योंकि इतने सुंदर लगेंगे, बिल्कुल नेचर में, पहाड़ों के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ पत्थर थे और पत्थरों पे भी हरेवाई काई जमी हुई थी। तो ये एक तरह का सबूत है कि जो प्रकृति है वो हर एक चीज़ को प्रोक्लेम कर लेती है या रिक्लेम कर लेती है। प्रोक्लेम भी प्रकृति का है, रिक्लेम भी प्रकृति का। और ये बड़े बड़े जो पेड़ थे ये इतने सुंदर लग रहे थे। एंड दैट इज़ अ विपासना मेडिटेशन सेंटर। यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट लोगों को मेडिटेट करवाया जाता है 10 to 15 डेज़ के लिए। जैन धर्म का है ये। और यहाँ से हम जा रहे थे धर्मकोट की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। ये मॉर्गन कैफ़े है, खाना बदोश इसी तरफ है, द जंगल कैफ़े इसी तरफ है। बट हम लेट थे थोड़े से, तो हमें एक्चुअली में एक कैफ़े मेरा फेवरेट है यहाँ पे, बट वो उस दिन बंद था। तो हमने सिर्फ मार्केट में देखा। मार्केट में पहली बार देखी थी मैंने धर्मकोट की मार्केट की, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। और इतने अंग्रेज़ थे, इतने इजरायली थे वहाँ पे, तभी इसको मिनी इज़राइल कहा जाता है भारत का। यहाँ पे इतने होटल्स हैं स्टे करने के लिए, हॉस्टल्स हैं जिनमें आप 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से भी स्टे कर सकते हो, बहुत ही इकनॉमिकल पड़ता है। और कैफ़ेज़ इतने, मतलब वीगन कैफ़ेज़ थे यहाँ पे, वेजिटेरियन कैफ़ेज़ थे यहाँ पे, इजरायली फूड के कैफ़ेज़ थे यहाँ पे, तिब्बतन फूड के कैफ़ेज़ थे यहाँ पे। तो ये मल्टी कल्चरल है धर्मकोट एंड मैक्लो प्लेस, दैट इज़ मल्टी कल्चरल। एक्चुअली में जो तिब्बतन थे जब वो चाइना को छोड़ कर के इंडिया आए थे, तिब्बत को छोड़ के, तो उन्होंने धर्मशाला को चूज़ किया था फॉर देयर लिविंग प्लेस। और वहाँ पर भी फिर एक प्लेस में जा कर के वो सब सेटल डाउन हो गए, दैट इज़ मैक्लोडगंज एंड धर्मकोट। तो ये इजरायली लोग थे, कोई शॉपिंग कर रहे थे और इतनी मतलब अच्छी स्मेल आ रही थी ना शॉप से, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे ऊद और बहुत अच्छे फ्रेगरेंसेस सेल आउट होते हैं। ऑफ कोर्स इजराइल में ज़्यादातर यहूदी लोग रहते हैं, तो आई थिंक दैट वाज वाई। तो ये एंड दैट गौतम बुद्धा इज सेइंग मदर अर्थ इज स्केयर्ड। एक्चुअली में मदर अर्थ इज स्केयर्ड बिकॉज नेचर का इतना लॉस किया है हमने ह्यूमंस ने कि जो धरती माता है वो तो ऑफ कोर्स रो रही है, क्योंकि हमने नेचर का बहुत विनाश किया है। और गुरबानी में भी कहा जाता है पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, मीन्स जो अर्थ है उसको हर जगह पे माता की या हर जगह पे माँ की उपाधि दी गई है। हिंदुज़म में भी सिमिलर है और सिखिज़म में भी सिमिलर है। एनीवेज हम मैक्लो पहुँच गए थे, मतलब पैदल ही आए थे हम धर्मकोट से मैक्लो व्यू देखते हुए। और यहाँ पे बारिश हो रही थी और बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी थैंकफुली, नहीं तो हम भीग जाते और सर्दी लग जाती हमें। तो यहाँ पर हम आ गए थे जिम्मीज़ किचन। मुझे इनके किचन के खाने की तलब होती है, जिसे कहते हैं ना तलब होना। कितनी बार मैं धर्मशाला से मैक्लो गई हूँ जस्ट टू ईट देयर चाउमिन विद दैट स्पाइसी सॉस। जो ये सॉसेस देते हैं ना साथ में, सारा मैजिक उसी में है। ये जो चिली गार्लिक सॉस है ना इनकी, द बेस्ट है, द बेस्ट है। देन हम गए थे क्लिम्पोंग में, यहाँ पे मोमोज खाने के लिए, और धर्मशाला के बेस्ट मोमोज यहाँ पे मिलते हैं। तो किसी दिन मैं मैक्लो की स्पेसिफिकली फूड स्ट्रीट की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें वापस आना था तो हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा रहे थे। और ये मोमोज इतने टेस्टी देते, और इनकी हॉस्पिटैलिटी, इनका व्यू, इनका जो कैफ़े है, डेकोरेशन, ये सब माइंड ब्लोइंग है। बट यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेबल्स हैं वो खाली नहीं होते हैं। तो हमने चाउमीन खा ली थी और मोमोज़ खा लिए थे। देन हमने सोचा कि थोड़ा मैक्लो की मार्केट में भी एक राउंड लगा लिया जाए। तो ये है जी मैक्लोडगंज की मार्केट। मैक्लोडगंज का मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी किसी दिन। यहाँ पर भी बहुत अच्छे बागसुनाथ है, एक टेम्पल है, बहुत अच्छी प्लेस है, झरना बहता है वहाँ से, और दलाई लामा का टेम्पल है। बुद्धिज़म्स का तो ये सेंटर है मैक्लोडगंज। आई विल एक्सप्लोर दैट टू, बट आज हमारा जो मेजर पर्पस था दैट वाज ओनली अपर धर्मकोट एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे देखिए आप, ये थोड़ी सी ना मैक्लो में थोड़ी सी स्ट्रीट बनी हुई है। यहाँ पे आपको सिड्डू वगैरह मिल जाते हैं, मीन्स जो लोकल हिमाचली फूड है। तो यहाँ पर देखिए आप, कितनी मालाएँ टंगी हुई थी।
और हमने एक माला का प्राइस पूछा, दैट वाज 1500। मैक्लो इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है ये। और ये थोड़ा सा तिब्बत कल्चर और कश्मीरी कल्चर इतना, और हिमाचली कल्चर, ये इतनी अच्छी शॉप्स थी। ये देखें आप, गौतम बुद्धा की आपको मूर्तियाँ मिलेंगी और इतने होटल्स हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी स्टे एट अपर धर्मकोट। आपको अपर धर्मकोट में रहना चाहिए जस्ट टू एंजॉय द नेचर। मैक्लो इज़ ओवर क्राउडेड। मैक्लो में बहुत क्राउड रहता है, बहुत लोग होते हैं, मीन्स आपको घंटों का ट्रैफिक देखने मिलेगा। बट जो असल मज़ा है ना वो धर्मकोट का है। बट मोस्टली लोग मैक्लो से वापस चले जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दैट धर्मकोट प्लेस। ठीक है, तो ये कितनी सुंदर मूर्तियाँ टंगी हुई थी। मेरा मन कर रहा था सभी शॉप कर लूँ, बट हम बड़ा ही लेट थे तो हम बड़ी जल्दबाजी में थे। वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग द मार्केट। हमने कुछ भी बाय नहीं किया यहाँ से। माला मेरे भाई ने सोची थी, बट उसकी जो कॉस्ट थी वो अनएक्सपेक्टेडली 1500 थी। मीन्स ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंग्रेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा इजरायली रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने प्राइजेस बड़े अप जो है वो सेट किए हुए थे। तो अगेन ये मैक्लो की फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे सिड्डू वगैरह या मोमोज वगैरह मिलते हैं, और ये कुछ तिब्बतन कल्चर है। हम आ गए थे द पेस्ट्री डैन में, और यहाँ पर हमने आकर खाई थी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री। और इनकी जो अगर आप मैक्लो में आ रहे हैं तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि आप बेस्ट पेस्ट्रीज खा सकते हो किसी भी शॉप से। देन हमने खाई थी ये चीज़ केक, ये इतना टेस्टी था। और पेस्ट्री डैन से हमने पेस्ट्री खाई, ओवर एक्सपेंसिव थी बट मज़ा आया। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आप इसको इसमें मैंने मोस्टली अपर धर्मकोट को कवर किया है, बट मैं आगे मैक्लो को भी कवर करूँगी। देन मैं और मेरा भाई वापस जाने वाले थे धर्मशाला की तरफ। और आई लव मैक्लोडगंज बट आई लव धर्मकोट मोर। वापस जाने का ये रहता है कि 5 बजे के बाद आपको बसेस या शेयरिंग टैक्सीज नहीं मिलती, तो आपको प्राइवेट टैक्सी ही हायर करनी पड़ती है। तो हमसे टैक्सी वाले ने लिए थे 400 धर्मशाला पहुंचाने के लिए मैक्सिमस मॉल तक। तो ये टैक्सी वाले ने कोई शॉर्टकट लिया था। मुझको पता चला कि 2 शॉर्टकट है मैक्लोडगंज जाने के, और अगर आप इस पे पैदल भी आते हो तो 20 से 25 मिनट में मैक्लोडगंज पहुंच जाओगे। मीन्स अगर आपको टैक्सी भी नहीं करनी है और आराम से वापस आना है तो यू कैन कम। बट हमें बड़ा लेट हो गया था, और रात को जंगल से ऐसे आना बहुत ख़तरनाक है, और ये हम धर्मशाला में पहुंच गए थे। थैंक यू।